हे गाइस, मैंने इस पार्स सिंह। आज मैं आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन सॉल्व करने जा रहा हूं, जो है कि कहां से सिंगिंग स्टार्ट करें। एज अ बिगनर लेवल सिंगर आपको पता होना चाहिए कि आपकी सिंगिंग कहां से स्टार्ट होनी चाहिए। बिल्कुल ये जेन्युइन सवाल है और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में, और अभी तक आपको जवाब इसलिए नहीं मिल पाया है यूट्यूब पे क्योंकि हर एक सिंगर जो होता है, बिगनर लेवल का सिंगर, वो एक अलग अलग लेवल पे होता है। हर एक सिंगर अलग अलग लेवल पे होता है, तो उस अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग रियाज भी होते हैं। तो अभी तक ऐसा कंफ्यूजन है लोगों में, सिंगर्स में, कि कहां से स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में आपका वो कंफ्यूजन दूर होने वाला है। देखिए, 10 लेवल मैंने डिवाइड कर दिए हैं और आपको पता करना है कि आप कौन से लेवल पे हो। वो आपका काम है। एक बार भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से लेवल होते हैं, एक बार मैं बता दूंगा आपको। लेकिन उससे पहले, बताने से पहले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो लेवल है वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो आप अपना वॉइस सैंपल मुझे FB आईडी पे, FB पेज जो है मैंने नीचे मुझे प्रोवाइड कर रहा हूं, उस पर आप भेज सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से लेवल पे हो। वैसे इतना मैंने सिंप्लीफाई किया है, आप आराम से पता कर लोगे कि कहां से स्टार्ट करना है सिंगिंग। आपका पहले आपको उसका लेवल आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से लेवल पे हो, उसके बाद आप पता चल जाएगा कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए, पहले के 3 लेवल जो है 1 से लेकर 10 तक लेवल मैंने डिवाइड किए हैं। जो पहले के 3 लेवल है वो थ्योरी लेवल है और 4 से लेकर जो 10 तक है वो है प्रैक्टिकल लेवल। तो 1 से 3 लेवल पे आपको सबसे पहला जो लेवल है वो है, आपको नॉलेज होनी चाहिए व्हाट आर म्यूजिकल नोट्स। उसकी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब जो सुर है उसका नाम क्या होता है वो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद जो सेकंड लेवल है वो है इंट्रोडक्शन ऑन स्केल्स। उसके थर्ड लेवल जो है वो है हाउ टू राइट एंड रीड म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इन हिंदी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ा जाता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जो म्यूजिकल लैंग्वेज है। उसी लैंग्वेज में मैं आगे भी आपसे बात करूंगा, क्योंकि अलंकार आपको जब पढ़ना ही नहीं आएगा तो आप गाओगे कैसे। तो आपको पता होना चाहिए कि अलंकार कैसे पढ़ा जाता है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल लैंग्वेज जो है वो कैसी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तो अभी जो पहले के 2 लेवल है, व्हाट आर म्यूजिकल नोट्स और इंट्रोडक्शन ऑन स्केल्स, वो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। इसके बाद जो थर्ड लेवल है वो है हाउ टू रीड एंड राइट म्यूजिक, वो मैं आगे डालूंगा। और जो 4th लेवल है वहां से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकल लेवल्स जो है वो 4th लेवल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 4th लेवल जो है वो है पिच मैचिंग, मतलब पहला जो है पिच मैचिंग। तो पिच मैचिंग में क्या होता है कि देखिए, पिच मैचिंग में आप कोई भी गाना जब भी गाते हो, कोई भी सिंगर कभी भी गाना गाता है, तो आपने देखा होगा कि जैसे मैंने कोई गाना गाया, चाहूंगा मैं तुझे, तो मैंने गाया पहले, देखा आपने। वो क्या है, वो गाने का सा पकड़ना है, वो है तो सा पकड़ने से स्केल पकड़ में आ जाता है। पिच मैचिंग मतलब होता है कि कोई भी गाना बज रहा है और आप उसी पिच में उस गाने को गा रहे हो। अगर आप वो कर लेते हो तो आपकी पिच मैचिंग अच्छी है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाते हो और आउट ऑफ पिच गा रहे हो, मतलब गाना कुछ और, किसी और स्केल में बज रहा है और आप किसी और स्केल में गा रहे हो, तो उसको आउट ऑफ पिच बोलते हैं। तो वो आना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप है प्रैक्टिकल में, वो ये है। और लेवल्स में 4थे पे आएगा। उसके बाद जो आएगा वो है 5वां लेवल, जिसमें आता है सिंगिंग इन रिदम थ्रू आउट द सॉन्ग। आपको ताल में गाना आना चाहिए, उसके बाद ही गाना आगे कंटिन्यू करें। ताल में अगर गाना नहीं आता है तो बहुत बड़ा इश्यू है ये। उसका भी एक सेपरेट लेसन आएगा और पिच मैचिंग का भी एक सेपरेट, सारा मैं सबका एक सेपरेट लेसन बनाऊंगा, जो थॉरली, जिसमें मैं वर्कआउट करूंगा और मैक्सिमम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा और कुछ नई टेक्निक्स बताऊंगा जो आपको काम करेगी। इसके बाद जो है वो है सिंगिंग मेलोडियसली थ्रू आउट द सॉन्ग। जो 6th लेवल है वो है सिंगिंग मेलोडियसली थ्रू आउट द सॉन्ग। पूरे गाने में ये बहुत बड़ा इशू है। देखिए, गाने की स्टार्टिंग में क्या होता है कि गला का जो है वो बेसुरा हो जाता है गाते गाते, तो वो 100% मेलोडी होनी चाहिए थ्रू आउट द सॉन्ग, मतलब कहीं पे भी सुर हिलना नहीं चाहिए। तो उसको बोलते हैं सिंगिंग मेलोडियसली थ्रू आउट द सॉन्ग। ये आना चाहिए सिंगिंग इन रिदम के बाद, सिंगिंग मेलोडियसली थ्रू आउट द सॉन्ग आना चाहिए। ये जो सारे लेवल्स हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा आप कौन से लेवल पे हो। उसके बाद उसका रियाज आप लिंक में भेज दूंगा, जो अभी अवेलेबल है उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो नहीं है वो तो आएंगे ही। आप एक बार उस पर क्लिक करके आराम से पहुंच सकते हैं वहां तक कि आपको कौन सा रियाज करना है आपके हिसाब से। इसके बाद जो है वो है हाउ टू फील द सॉन्ग, वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, हाउ टू फील द सॉन्ग। उसके बाद आएगा हरकत, मुर्कियां इन द सिंगिंग विद हरकत एंड मुर्कियां इन द सॉन्ग्स। और उसके बाद आएगा रेंज, वोकल रेंज आएगा, सिंगिंग इन जिसमें बॉटम और अप, यानी जो नीचे की रेंज है
और ऊपर की रेंज है, दोनों के लेसन मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। वो आपको आनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद वाइब्रेटो अच्छा होना चाहिए। तो ये 10वां लेवल जो है वो वाइब्रेटो है, 9वां लेवल है वो रेंज है, मतलब आपकी रेंज अच्छी होनी चाहिए। और 8वां लेवल है वो है हाउ टू सिंग हरकत एंड मुर्कियां इन द सॉन्ग एंड हाउ टू फील द सॉन्ग। उसके बाद है उसके बाद 7वां, फिर 6ठा है मेलोडी, फिर है 5वां सिंगिंग इन रिदम थ्रू आउट द सॉन्ग, 4था है सिंगिंग वाइल पिच मैचिंग। तो पिच मैचिंग आना जरूरी है, उसके बाद रिदम आना जरूरी है, फिर आपको मेलोडियसली गाना आना चाहिए। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, किसी भी लेवल पे आप जो हो, आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा मैं अभी यहाँ पे इस लेवल पे हूँ, मतलब मेरा रिदम सही है, मेरी पिच मैचिंग सही है, तो अभी मैं मेलोडियसली गा नहीं पाता हूँ, सुर हिल जाता है मेरा। तो अब मुझे काम करना है सुर को इंटैक्ट करने में। एक बार सुर इंटैक्ट होगा तो ही आप आगे के लेवल में जाएंगे, अगर सुर इंटैक्ट नहीं होगा तो आप आगे के लेवल में नहीं जाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे सिंगर देखे हैं जो वोकल रेंज पे काम कर रहे हैं और उसका सैंपल मंगाता हूं तो देखता हूं कि गाने में सुर ही नहीं है, गाने में सुर इतना ज्यादा हिल रहा है कि बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है उस पर। तो रेंज आपने देखा, मैं 9th लेवल पे रख रहा हूं रेंज को, और 10th लेवल पे फिर वाइब्रेटो है। रेंज और वाइब्रेटो जो है वो एक बहुत बड़ा, पता नहीं क्यों लोग करना चाहते हैं इसको। सबसे पहले जो नीचे के लेवल से वो क्लियर कर लीजिए, मतलब 8वां 7वां 6वां, ये सब जब क्लियर होंगे तो ही आप 9वें या 10वें पे आइए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी लेवल, जिस लेवल पे आप आइडेंटिफाई करोगे अपने आप को, वो लेवल पे जब तक आप पूरी तरीके से गढ़ नहीं जाते, आप आगे नहीं बढ़ोगे उसके, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप जब तक इस लेवल को नहीं क्रॉस करोगे, इट्स लाइक स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। मतलब आप जैसे यहां से ऊपर चढ़ना चाहते हो 3rd फ्लोर पे, तो आपको एक एक स्टेप पे जाना पड़ेगा ना, आप डायरेक्ट तो जंप नहीं कर सकते। कुछ लोग क्या है, डायरेक्ट जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वोकल रेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो सुर है वो गाने में है ही नहीं। तो वोकल रेंज कुछ भी नहीं है अभी, उस पर बिल्कुल फोकस मत करिए। अगर आप गाना बेसुरा हो रहा है उस पर बिल्कुल भी फोकस मत करिए वोकल रेंज पे। और वाइब्रेटो लाने की तो बिल्कुल अभी कोशिश मत करिए। वाइब्रेटो और वोकल रेंज जो है, और वोकल एक्सप्रेशंस जो है, फॉल्सेटो है, यूडलिंग है, ये सब चीजें जो है ये बाद की चीजें हैं। आपका पहले फाउंडेशन तो आप क्लियर करो। आप एक घर बना लिया आपने, उसके बाद आप पेंट कर रहे हो, फिर फर्नीचर लगा रहे हो, है ना, तो ऐसे डेकोरेशन कर रहे हो। तो ये सब जो डेकोरेशन, फर्नीचर और ये सब पेंट है, ये सब काम करता है। मतलब ये जो रेंज है और ये वाइब्रेटो है, ये सब डेकोरेशन और फर्नीचर का काम करता है। पहले आप घर तो बनाओ, फाउंडेशन तो अच्छी करो, ऐसे उसके बाद ही आप ये सब काम करिए वोकल रेंज पे और वाइब्रेटो पे। फिर आएगा बहुत सारी चीजें हैं उसके ऊपर भी, और से आगे आगे एडवांस लेवल्स हैं, यूडलिंग है, फॉल्सेटो है, हाउ टू एक्सप्रेस द सॉन्ग है थ्रू, मतलब अलग अलग एक्सप्रेशन से कैसे गाते हैं गाने को। ये सब चीजें जो है एडवांस लेवल की चीजें हैं, उस पर अभी काम मत करिए। अभी ये जो 10 लेवल है, इस पे जब तक आप 10th लेवल पे नहीं पहुंच जाते तब तक आप काम करते रहिए, और आगे की जो चीजें हैं वो छोड़ दीजिए। जैसे कि कोई फॉल्सेटो में गाना चाह रहा है, चलो ठीक है, मैं फॉल्सेटो में गाने के लिए बता दूं आपको, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फॉल्सेटो में अगर मैं आपको बता दूं और फिर आप फॉल्सेटो के भी नहीं रहोगे, और आप जो कर रहे हो रियाज, जो आपका बेसुरा हो रहा है, उसके भी नहीं रहोगे, कहीं के भी नहीं रहोगे आप, तो वो प्रॉब्लम करता है। मैं सैंपल मंगाता हूं, अगर मैं खुद भी वॉइस सैंपल मंगाता हूं, अगर वॉइस सैंपल अगर आपका अच्छा है तो मैं बोलता हूं यू आर ऑन द ट्रैक, और उसके बाद फिर आप आगे की जो चीजें हैं मैं बताता हूं कि आप कैसे कर सकते हो उसमें। लेकिन लोग कह रहे हैं मैं फॉल्सेटो करना चाहता हूं, फिर मैं उनसे सैंपल मंगाता हूं और उसके बाद देखता हूं कि उनका ताल ही नहीं है और उनका मेलोडी ही नहीं है थ्रू में, मतलब पूरा गाना बेसुरा है। तो पहले इन सब चीजों में जो बड़ी बड़ी चीजें हैं इस पे काम करना चालू करिए। ये जो एडिशनल फीचर्स जो आप ऐड करेंगे, जैसे पेंटिंग है, मैंने बताया ना, घर के पेंटिंग करना, ये सब बाद की चीजें हैं, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद फिर एक चीज और बतानी है। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हर कोई सिंगिंग कर सकता है क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा। एक्चुअली ये मेरे हिसाब से कोई भी सिंगिंग कर सकता है। मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूं कि कोई भी सिंगिंग नहीं कर सकता। लेकिन अब जो आ रहा है, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है, 2 टाइप के सिंगर होते हैं। देखिए, एक टाइप 1 का सिंगर होता है, टाइप 2 का सिंगर होता है। टाइप 1 का जो सिंगर होता है, जो गर्भ से निकलता है, वूम से निकलता है, तो उसका जो वोकल स्ट्रक्चर होता है, वोकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है, वो ऑलरेडी अच्छा होता है। मतलब जो वो निकलेगा ना, तो उसका गला ऑलरेडी 6th लेवल पे होगा, यानी मेलोडी उसके गले में इंटैक्ट होगी। मतलब उसको मेलोडी पे काम करना जरूरी नहीं होगा। अगर आप 6th लेवल पे हो तो आगे की चीजें बहुत जल्दी जल्दी आती हैं। मतलब जैसे कि हरकत हो गया, उसके बाद ये रेंज हो गया और वाइब्रेट हो गया, ये चीजें आगे जल्दी जल्दी आती है। लेकिन अगर आप 6th लेवल पे नहीं हो तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो टाइप 1 जो सिंगर होता है वो ऑलरेडी
सिक्स लेवल से, मतलब सिक्स लेवल पे ही पैदा होता है, मतलब जो गर्भ से निकलता है। तो बचपन से ही ऐसे सिंगर्स सुर में गाते हैं। जैसे कि मैं टाइप 1 में आता हूँ, तो मुझे बचपन से ही मेरी मम्मी बोलती थी कि मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या जो भी जिंगल विल गाता था, हमेशा पूरी तरीके से सुर में गाता था, बिल्कुल सुर हिलता नहीं था मेरा। उसके बाद तो ऐसे सिंगर्स जो होते हैं उनको बोला जाता है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है आपके ऊपर, ऐसा बोला जाता है। और मतलब गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद द सिंगिंग स्किल्स एंड ऑल दैट, ये सब बोला जाता है। और बोला जाता है कि आप मतलब सिंगिंग करने के लिए पैदा हुए हो। चलिए ठीक है, वो मैं मान सकता हूँ कि ऐसा अगर जब वोकल स्ट्रक्चर ऑलरेडी अच्छा है गले पेट से ही, तो ऑब्वियसली कोई भी सिंगर अच्छा कर लेगा। लेकिन ये गलत है कि कि आप बोलते हो कि बाकी के जो लोग बचे हुए हैं जो टाइप 2 सिंगर्स में आते हैं वो सिंगिंग नहीं कर सकते। ऐसा गलत है। देखिए, टाइप 2 सिंगर जो होता है वो गर्भ से उसका गला मेलोडी में इंटैक्ट नहीं होता है, उसके गले में मेलोडी नहीं होती है थ्रू आउट द सॉन्ग, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब गले में मेलोडी नहीं होती तो वो गले में मेलोडी लाना पहला उसका अचीवमेंट होना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, वोकल रेंज की तरफ भाग रहे हैं, फॉल्सेटो की तरफ भाग रहे हैं, ऐसा नहीं, वो उसकी तरफ अभी मत भागिए। और जो टाइप 2 सिंगर जो होता है वो हमेशा बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बिकॉज उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है, पैशन की जरूरत होती है और पेशेंस की जरूरत होती है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट, पेशेंस और पैशन है तो आप कर लोगे, बिकॉज उसको टाइम बहुत लगता है। क्योंकि देखिए, जो पैदा हुआ है टाइप 1 सिंगर वो तो ऑलरेडी ऑन द ट्रैक है, मतलब उसकी गाड़ी ऑलरेडी ट्रैक पे खड़ी हुई है, रेलवे ट्रैक पे। लेकिन जो टाइप 2 सिंगर है वो उसके पास खड़ा होता है, मतलब जमीन पे, वो अभी ट्रैक पे नहीं है। एक बार लेवल 6 पे आ गया तो वो ट्रैक पे हो जाएगा, मतलब मेलोडी थ्रू आउट द सॉन्ग आ गई तो ट्रैक पे आ जाएगा, उसके बाद आगे चलना उसके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन वो ट्रैक पे लाने के लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, उसको खुद को, और उसके बहुत ज्यादा मेहनत कैसे करेगा, जब तक उसकी इंटरेस्ट नहीं होगी तब तक वो मेहनत नहीं करेगा। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट की भी जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत की भी जरूरत पड़ती है, पैशन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए अंदर की मैं तो करूंगा, करना है नहीं तो मरना है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि टाइम बहुत लगता है। मतलब अभी ऐसे जो टाइप 1 सिंगर्स हैं उनको कोई स्किल हासिल करनी है तो टाइम उनको कम लगता है, लेकिन उनको जो टाइप 2 सिंगर्स हैं जिनके गले में मेलोडी नहीं है बचपन से ही, उनको मेलोडी लाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उनको एक एक नोट पे काम करना पड़ता है। तो जो मेरा फोकस रहेगा मेरे ट्यूटोरियल्स में, वो फोकस इस पे ही रहेगा कि मैं मैक्सिमम फोकस यही रखूंगा कि टाइप 2 जो सिंगर्स हैं उनको ट्रैक पे ला सकूं एक बार। क्योंकि जो टाइप 1 है वो तो कहीं ना कहीं से मैं उनका भी रहेगा, लेकिन टाइप 2 सिंगर्स जो हैं उनको मैं ट्राई करूंगा कि ऐसी ऐसी कुछ टेक्निक्स लेके आऊं, कुछ स्किल्स लेके आऊं जिससे आप कर सको, आगे बढ़ सको और मेलोडी ला सको अपने गले में। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि 2 टाइप के सिंगर होते हैं, और हो गई होगी आई होप कि 2 टाइप के सिंगर होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। और टाइप 1 जो होता है वो गर्भ से ही मेलोडी लेके आता है, और टाइप 2 जो होता है वो गर्भ से मेलोडी नहीं लेके आता है, या फिर 60% या 40% ही मेलोडी लेके आता है। टाइप 1 जो होता है वो 100% मेलोडी लेके आता है। तो उसको क्या करना है, उसके परसेंटेज बढ़ाना है मेलोडी की। ये हो गया। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे फेसबुक पेज पे जो मेरा है उस पर आप पिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं फ्री स्काइप क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, और नीचे मैं आईडी भी प्रोवाइड कर दूंगा। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।